प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे रेखा व कोण के। इससे पहले हम जो बातें हमने कक्षा 6 में सीखी हुई हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उनकी थोड़ी सी दोहराई करेंगे, तब हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। उन्हीं से संबंधित उनसे कुछ आगे कुछ नई चीजें सीखेंगे। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं रेखा क्या होती है। रेखा होती है जिसको हम दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में भी अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में भी इसको अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये हम कक्षा 6 में सीख चुके हैं। इसे बोलते हैं रेखा। रेखा क्या होगी? जिसको हम दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ा सकते। अब इसी से संबंधित है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड रेखा और खंड, रेखा का एक खंड, उसको हम बोलेंगे रेखाखंड। जैसे हमारे पास कोई रेखा है और हमने इसका एक छोटा सा खंड ले लिया है, उसको हम बोलेंगे रेखाखंड। उसको यहां अलग लिखेंगे। रेखाखंड में क्या होता है? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु मतलब उससे आगे उसको नहीं बढ़ा सकते। ये हमारी रेखाखंड है ए और बी। ये एक इसका अंत बिंदु है और एक इस दिशा में इसका अंत बिंदु। अब इसके बाद आती है किरण। किरण किसे कहेंगे? रेखा, रेखाखंड और इसी के साथ किरण। किरण क्या होगी? अब रेखा में क्या था? दोनों तरफ अपरिमित रूप से इनको हम बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। फिर रेखाखंड क्या था? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं जिनको हमें इन बिंदुओं से आगे नहीं बढ़ा सकते। अंत बिंदु मतलब यहाँ पे आकर ये रुक जाती है, अंत हो जाता है इस रेखाखंड का, तो इनको बोलते हैं अंत बिंदु। रेखाखंड इससे बनता है। अब किरण क्या होगी? जिसमें एक अंत बिंदु और दूसरी तरफ इसको अनंत रूप से बढ़ा सकें। एक अंत बिंदु मान लीजिए ए है, यहां दूसरा बिंदु नहीं होगा, इसको हम अपरिमित रूप से कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, इसको बोलेंगे हम किरण। कक्षा 6 में सीख चुके हैं हम। अब इन्हीं से संबंधित कुछ चीजें हैं रेखाखंड से और किरण से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण जैसा आप पढ़ चुके हैं, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से कम हो, कम का मतलब जैसे 40 डिग्री का कोण 90 से कम है, 50 डिग्री का कोण 90 से कम है, 65 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण, ये सब कोण 90 डिग्री से कम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। फिर उसके बाद आता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? समकोण आप सबको पता है। समकोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या बोलते हैं? समकोण। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, बिल्कुल खड़ी रेखा की माध्यम से। ये होता है समकोण। इसके बाद एक बात और आती है, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे? आप सबको पता है, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। बताइए अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से जो अधिक होगा,
जो 90 डिग्री से कम था उसको न्यून कोण, जो 90 डिग्री का है उसको समकोण, और जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा, चाहे वो 91 डिग्री का हो, चाहे वो 100 डिग्री का हो, चाहे वो 110 डिग्री का हो, उसको बोलेंगे अधिक कोण। तो 3 कोण, सबसे पहले न्यून कोण, फिर हम समकोण और फिर अधिक कोण। अब एक जो नई चीज हमारे सामने जो हम आज सीखेंगे इसके बारे में, पूरक कोण किसे कहते हैं। आपको नहीं पता होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। आज इसी विषय में, इसी के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, इनसे संबंधित कुछ नई नई बातें, नई नई चीजें सीखेंगे। आप जैसे ये देखिए, यहां से शुरू करके, यहाँ 0 है, आप देख सकते हैं ये 0 है, 0 से शुरू करके और पूरा ये चक्कर कितने डिग्री का है, 0 से शुरू करके, जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा चक्कर 360 डिग्री का है। और यहां से शुरू करके और यहां तक ये है 90, ये है समकोण, इसी को हम बोलते हैं समकोण। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारे पास एक संख्या है 90, इसको 2 भागों में बांट, चाहे वो बराबर हैं दोनों भाग या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में कैसे कैसे बांट सकते हैं, शाबाश, 2 भागों हैं, हम इसको 40 और 1 भाग 50 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा भाग अगर करना चाहें 1 भाग 40 और दूसरा भाग 1 भाग 60 और दूसरा भाग में 30 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें अगर फिर से बांटना हो तो हम 90 को 70 और 20 के रूप में भी लिख सकते हैं। हम 90 को ऐसे ही 45 और 45 के रूप में भी लिख सकते हैं। हर अवस्था में दोनों संख्याओं का योग 90 है, 90 है, 50 और 40 का भी, 30 और 60 का भी, 60 और 30 का भी, 70 और 20 का भी, 20 का और 70 का भी, ऐसे ही 45 का योग भी 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 40 में हम 50 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 40 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 50 में हम 40 जोड़ेंगे तो वो भी हमें 90 प्राप्त होगा। ऐसे ही 60 में जब हम 30 जोड़ते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, 90। और जब 30 में 60 जोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 90। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 कोणों के माप का योग, जैसे हमारे पास बहुत सारे कोण हैं, ये न्यून कोण भी है, समकोण भी है, जब 2 कोणों की माप का योग पूरा 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम बोलते हैं, उन कोणों को क्या बोलेंगे, पूरक कोण। जैसे यहां से देखिए, आप यहां से 0 और 0 से यहां तक पूरा है 90 डिग्री। अब इस भाग को हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में कैसे, जैसे हमने एक कोण लिया, यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं, एक कोण हमने ये लिया हमने यहाँ पे 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण लिया, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये कोण 30 डिग्री का है। और 30 के बाद यहाँ तक कितना बचा हुआ है, 60 डिग्री, 60 बचा हुआ है। अब 30 को 90 बनाने के लिए हमें कितना हो चाहिए, 60। इसका मतलब 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ, 60 डिग्री। पूरक कोण क्या होगा, जिस कोण को 90 डिग्री बनाने के लिए जो दूसरा कोण है वो कितने डिग्री, 30 और 60। ऐसे ही जब हम 60 लेंगे, 60, ये देखिए यहाँ
60 डिग्री का कोण हमारे पास है। अब 60 डिग्री को 90 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितने डिग्री का कोण और चाहिए? 30 डिग्री का। इस प्रकार क्या हुआ? 30 और 60 आपस में क्या है? पूरक कोण है। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप कौन कौन से कोण हमारे पास पूरक कोण है। ये मैंने बहुत सारे कोण बना रखे हैं, इनमें से आप देख के बता सकते हैं कौन कौन से कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कौन से होंगे? जिन कोणों के योग का माप पूरा 90 डिग्री हो जाए वो हमारे क्या होंगे? पूरक। तो इनमें से दो भी कोण है हमारे पास है। ये देखिए, जैसे सबसे पहले ये 40 डिग्री हमारे पास है, एक कोण है ये 40 डिग्री का। अब इसका पूरक कोण कौन सा होगा? जो इसको 90 डिग्री बना देगा। इसको 90 डिग्री कौन सा बना सकता है? 40 में हम क्या जोड़ें? 40 में जब हम 50 जोड़ेंगे, ये देखिए आप यहाँ से, ये हमारे पास है 40 डिग्री का कोण। अब इसमें कौन सा कोण जोड़े? पूरा 90 डिग्री का हो जाए। 90 डिग्री का आपको पता है बिल्कुल सीधी रेखा होती है 90 डिग्री कोण में, बिल्कुल सीधी रेखा होती है ऐसे, बिल्कुल सीधी रेखा होती है। तो यहाँ पे जो कोण आएगा, जो इनमें से जो भी कोण यहाँ पे फिट हो जाएगा, बिल्कुल पूरा पूरा आ जाएगा, इसका मतलब वो कोण क्या होगा? इस कोण का पूरक कोण। तो हम देखते हैं कौन सा कोण पूरा पूरा यहाँ पे फिट होता है, पूरा पूरा सेट आता है। जैसे हम सबसे पहले एक कोण ये लेके कोशिश करेंगे। हमारे पास इसमें 3 कोण है, 90 डिग्री, 65 डिग्री और 25 डिग्री। हम यहाँ पे रखे थे, हमने ये 65 डिग्री रखा है। ये भी पूरा पूरा फिट नहीं आ रहा। ऐसे रखेंगे तो भी फिट नहीं आ रहा, ऐसे रखेंगे तो भी जगह बच रही है, और इस प्रकार रख के देखें तो भी पूरा पूरा नहीं आ रहा। इसका मतलब है इन तीनों में से कोई भी इसका पूरक कोण नहीं है। इसको हमें साइड रखें। अब दूसरा देखेंगे, हमारे पास है कुछ कोण और हैं। ये हमारे पास है 45 और फिर 90। हम ये रखते थे 90 रखेंगे तो भी पूरा पूरा नहीं आ रहा। ये 45 रखेंगे तो भी यहाँ पे इतनी जगह बच रही है, पूरा पूरा नहीं आ रहा। इसको भी अलग रखेंगे। अब हम देखेंगे ये, इसको देख के कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, ट्राई करेंगे। ये देखिए आप, इनमें से 40 रखेंगे तो भी पूरा पूरा नहीं आ रहा, ये जगह बच रही है। 90 रख के हम देख चुके हैं, ये भी पूरा पूरा नहीं आ रहा। 50 रख के देखेंगे। ये देखिए, जब हम 50 रखते हैं, जब हम यहाँ पे 50 डिग्री का कोण रखते हैं तो ये पूरा पूरा समकोण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 50 डिग्री। इसी प्रकार 50 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 40 डिग्री। तो पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों के योग 90 डिग्री होते हैं। पूरक कोण हम किसे कहेंगे? यहाँ पे परिभाषा लिखी जाती है पूरक कोण की। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होगा? जिन दो कोणों के, जिन दो कोणों की माप का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं ना, बिल्कुल 90 डिग्री। हम इसकी सहायता से भी इसको चेक कर सकते हैं, इसकी सहायता से इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, पूरा यहाँ पे देखेंगे ना, वैसे देखेंगे, यहाँ पे देखा नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन है, पूरे 90 डिग्री का। चांदे की सहायता से भी हम देख सकते हैं, ये चांदा है, इसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन 90 डिग्री की है, बिंदु से मिलाएंगे तो पूरा 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, इसी सेशन में हमने बहुत सारे कोणों को यहाँ पे रखे, क्या
दो समकोण का योग, क्या दो समकोण का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री पूरक कोण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि पूरक कोण क्या होंगे? जिन कोणों का योग, दोनों का योग 90 डिग्री। इनका तो पहले से ही 90 है, इसका 90 है, तो 90 से ज्यादा होगा। अब क्या दो न्यून कोणों का को हम पूरक कोण कह सकते हैं? क्या हमेशा ही दो न्यून कोण पूरक कोण होंगे? हम चेक करेंगे। देखिए, ये हमारे पास न्यून कोण है, ये भी हमारे पास न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा से फिर। न्यून कोण मतलब है जो कोण 90 डिग्री से कम का। तो जैसे एक हम लेंगे 45 डिग्री, दूसरा कोण भी है 45 डिग्री, दोनों का योग करेंगे तो 90 डिग्री। तो ठीक है, दो न्यून कोण दिया, दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री है। क्या सभी न्यून कोणों का योग 90 डिग्री है? आइए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यून कोण है 40 डिग्री, एक हमारे पास न्यून कोण है 70 डिग्री। क्या इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है? देखते हैं जोड़ के। 40 में जब हम 70 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 110 डिग्री। तो ये दोनों पूरक कोण नहीं है। दोनों पूरक कोण नहीं, क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों की माप का योग 90 डिग्री नहीं है। तो हमेशा ही दो न्यून कोण पूरक कोण नहीं होते। क्या अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं? अब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण आप सबको पता है, अधिक कोण तो वो होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो एक अधिक कोण जैसे हमने ले लिया 110 डिग्री, दूसरा अधिक कोण ले लिया 130 डिग्री। क्या इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। तो इसलिए दो अधिक कोणों का जोड़ 90 डिग्री नहीं हो सकता। अब इसी से मिलता जुलता बिल्कुल पूरक कोण के बाद समपूरक, पूरक कोण के बाद समपूरक कोण। जैसे हमने पूरक कोण में किया है दो कोणों का योग कितना? 90 डिग्री। ऐसे ही समपूरक कोण में क्या करेंगे? जैसे हम यहां से शुरू करेंगे, वही 0 से, यहां से 0 से शुरू करेंगे। जब हम 0 से यहां 90 तक आए, एक कोण ये, एक कोण ये, दोनों कोणों को बोलेंगे पूरक कोण। जब ये 90 तक आ गए, अब अगर हम यहां से यहां तक आ जाए, बिल्कुल सीधी रेखा, ये 90 और ये 90, 180 डिग्री। अब इस भाग को हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये यहां से यहां तक इसको दो भागों में बांटना है। हमने एक कोण ये ले लिया, ये कोण है 135 डिग्री, ये पूरा 135 डिग्री। यहां से शुरू करके ये कोण है पूरा 135 डिग्री। और बाकी का बचा हुआ भाग कितना है? बाकी का बचा हुआ भाग कितना जाएगा? 45 डिग्री। पूरा 180 है, ये 135 और यहां से आगे तक 45 डिग्री। इन दो कोणों का 135 का और 45 का दोनों का जोड़ कितना होगा? देखो यहां से यहां तक तो है 35 और 35 से आगे 45 और जोड़ेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इन दो कोणों को क्या बोलेंगे? उसी प्रकार समपूरक। समपूरक कोण में क्या होगा? समपूरक कोण में क्या लिखेंगे हमें? समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या लिखेंगे? जिन दो कोणों के माप का योग, जिन दो कोणों की माप का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समपूरक। जैसे मैंने आपको बताया
जैसे हमने एक कोण यहाँ पे लिया है, ये कोण हमारा है 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये कोण है हमारा 120 डिग्री का, और यहाँ से आगे शुरू करेंगे तो ये कोण हमारा है 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो पूरा कितना डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, 120 का समपूरक कोण क्या है, 60 डिग्री, और 60 का समपूरक कोण क्या है, 120 डिग्री। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है पूरक कोण, समपूरक कोण के बारे में। अब हम सीखेंगे आसन्न कोण के बारे में। जैसे अपने किताब उठाइए और किताब को इस प्रकार से खोलेंगे, किताब को। अब एक पेज को हम बिल्कुल बीच में लेंगे, सिर्फ एक पेज, 2 पेज ले सकते हैं, 3 पेज ले सकते हैं। अब इसको ध्यानपूर्वक देखें, एक भुजा इसको मानेंगे हम, एक भुजा इसको मानेंगे और एक भुजा इसको मानेंगे। यहाँ पे 2 कोण आपको बनते हुए दिखाई देंगे, एक कोण इन 2 भुजाओं के बीच में और एक कोण इन 2 भुजाओं के बीच में। अब इससे आपको सहज अंदाजा भी लग रहा होगा, जब हम कोण बनाते हैं तो एक कोण बनाने के लिए कम से कम 2 भुजा चाहिए। जैसे हमने बहुत सारे कोण यहाँ पे बनाए हैं, इस कोण को बनाएंगे तो एक भुजा ये चाहिए हमें, एक भुजा ये, इस कोण को बनाएंगे तो एक भुजा ये चाहिए और एक भुजा ये चाहिए। प्रत्येक कोण को बनाने के लिए 2 भुजा चाहिए। अब यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण ये, आप यहाँ पे देखिए, ऐसे हमारी किताब होती है, ये हमारी किताब का एक पेज है, 20 वाला पेज है, ये हमारी किताब ऐसे है, ये बीच वाला पेज है, ठीक है, ये हमारी ऐसे किताब है। तो एक कोण तो इस पेज और इस किताब के बीच में बन रहा है, और एक कोण इस पेज और इस किताब के पीछे बन रहा है। आप इस अपनी बुक में बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, एक कोण तो यहाँ बना हुआ है इन दोनों के बीच में, और एक कोण इन दोनों के बीच में। तो इनमें विशेष बात क्या है, खास बात क्या है, जब भी हमने कोई भी कोण बनाया है, 2 भुजाएं ली, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। लेकिन इसमें जब हम 2 कोण बना रहे हैं, हमें 4 भुजा चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, एक भुजा ये है, एक भुजा सामने वाली है और एक भुजा ये। इस प्रकार से ये ऐसे एक कोण यहाँ बना हुआ है और एक कोण यहाँ। तो ऐसे एक कोण जिसमें एक भुजा साझी हो, दोनों कोणों की साझी हो, ऐसे कोण को हम बोलेंगे आसन्न कोण। जैसे आप इससे देख सकते हैं, भली बात समझ सकते हैं, यहाँ से हम 0 से शुरू करके हमने बनाया है, यहाँ तक ये बनाया, ये कोण बनाया है। एक कोण ये है और एक कोण इधर बना हुआ है, एक ही भुजा से, एक सीधी रेखा है और एक ही भुजा से एक कोण यहाँ बना हुआ है और एक कोण यहाँ बना हुआ है। तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या खास बात है, दोनों कोण में क्या होगी, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, दोनों कोण एक तल पर हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ। अब इनसे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आसन्न कोण में क्या है, ये हमारा न्यून कोण है और जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा अधिक कोण। अब थोड़ा सा हम इसको बदलेंगे, ये हमने न्यून कोण को बढ़ा दिया, अधिक कोण बना दिया। हमने जो हमारा न्यून कोण था
उसको हमने क्या कर दिया, अधिक कोण बना दिया। तो अब क्या हो गया, जो हमारा अधिक कोण था वो बन गया न्यून कोण। अब दोबारा कोशिश करते हैं, ये हमारा न्यून कोण है, इसको हम दोबारा से अधिक कोण बना देंगे। अब ये हमारा न्यून कोण था, हम इसको अधिक कोण बना दिया, तो इधर क्या हो गया, वापिस से न्यून कोण। तो आसन्न कोण में एक विशेष बात और क्या होगी, एक कोण न्यून कोण होगा, दूसरा कोण हमेशा ही अधिक कोण। अगर हम दोनों न्यून कोण बनाना चाहें तो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। आप बना के देख सकते हैं। आप देखिए, हम ये न्यून कोण है और इसको भी न्यून कोण ही रखना चाहिए। न्यून कोण रखेंगे तो ये 90 से कम करना पड़ेगा तभी न्यून कोण बनेगा। अब इसको 90 से कम करते ये न्यून कोण बन गया, लेकिन ये कोण इधर बढ़ा 90 से ज्यादा हो गया, मतलब अधिक कोण बन गया। अधिक कोण बनते ही फिर ये दोनों क्या है, ये अधिक कोण और ये न्यून। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आसन्न कोण में हमेशा ही एक कोण न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। लेकिन अगर हम दोनों को 90 डिग्री कर, बिल्कुल 90 डिग्री, मतलब समकोण, ये भी समकोण ये भी समकोण, क्या ये आसन्न कोण नहीं है? क्या दोनों में कुछ अवयविष्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो दो समकोण हो सकते हैं, आसन्न कोण, एक न्यून कोण हो सकता है, एक अधिक कोण हो सकता है, या फिर दूसरा अधिक कोण और पहला न्यून कोण हो सकता है। लेकिन कभी भी दोनों अधिक कोण या दोनों न्यून कोण नहीं हो सकते। आप इससे बिल्कुल भली बात समझ गए होंगे। आप इससे देख सकते हैं, ये बिल्कुल सरल रेखा है, ये सरल रेखा है। ये कोण कितने डिग्री का है, यहाँ से देख सकते हैं। ये कोण हमारा है यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप, ये कोण है हमारा 120 डिग्री का, और यहाँ से 10, 20, 30, 40, ये कोण 40 डिग्री, मतलब ये अधिक कोण है। इनमें एक साझी भुजा है, उभयनिष्ठ बोलेंगे इसको, उभयनिष्ठ भुजा या साझी भुजा, और ये न्यून कोण 40 डिग्री का। अब अगर हम इस अधिक कोण को कम करना चाहें, हम इस अधिक कोण को कम करके न्यून कोण बनाना चाहें, जैसे हमने मान लीजिए ये बना दिया न्यून कोण 60 डिग्री, इसको हमने कम करके इस 60 डिग्री करना। ये 60 का हुआ तो बाकी कितना बच गया, फिर ये आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये कितना बच गया हमारा 120। तो ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने सीखा है, शुरू से थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था इसके बारे में, सबसे पहले हमने सीखा था रेखा क्या होती है जिसको हम दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ा सकें। फिर हमने सीखा है रेखा खंड। रेखा खंड क्या होता है, रेखा का एक खंड जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे ये इसका अंत बिंदु है, ये इधर वाला अंत बिंदु है, इधर वाला। उसके बाद हमने सीखा था किरण। किरण क्या होती है, किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है और दूसरे सिरे को हम अनंत तक बढ़ा सकते। सबसे पहले हमने बातें सीखी थी। उसके बाद हमने सीखा था न्यून कोण। न्यून कोण, इसके बाद हमने सीखा था न्यून कोण। जैसे ये कोण मैंने अभी बनाया हुआ है, ये यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है। ये जो कोण मैंने बनाया हुआ है ये 90 से कम का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम कोण जो भी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून। फिर है समकोण। समकोण किसको कहेंगे हमने, 90 डिग्री के कोण को ही, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, ये आ गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे, सम। फिर आ गया हमारा अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहेंगे हमें, अधिक कोण किसको कहेंगे, 90 डिग्री से आगे और चलेंगे
ठीक है ना। 90 डिग्री से ज्यादा जितने भी कोण हैं उनको क्या कहेंगे, अधिक कोण। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री से ज्यादा। इसके बाद हमने सीखा था, जो हमने आज नई चीजें सीखी हैं वो क्या है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण मतलब है जिन दो कोणों के माप का योग पूरा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे 50 और 40 दोनों के माप 90 डिग्री हो जाएगी। 75 का पूरा कोण इनमें से कौन सा आएगा जो इसको 90 डिग्री बना दे। इनमें से कोई कोण है 75 का जो इसको 90 बना दे। 75 का 90 बनाएगा तो 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 हमारे पास नहीं है यहाँ पे तो कोई, तो यहाँ पे नहीं है। अब 70 का या 20 का लिखेंगे। 20 का पूरा कोण कौन सा होगा इनमें से, हमारे पास 60 डिग्री है। 60 जोड़ेंगे तो 80 होगा। 20 में हमें पता है 20 में जब 70 जोड़ते हैं तो 90 होता है। तो 20 का पूरा कोण इनमें से कौन सा है, 70 डिग्री का कोण कहाँ पे है, ये। तो 20 का पूरा कोण क्या होगा, 70 डिग्री होगा। 45 का पूरा कोण क्या होगा, अब 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। तो 45 का पूरा कोण क्या होगा, 45 डिग्री। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होगा, जिन दो कोणों की माप का योग कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री। जैसे एक कोण ये है 110 डिग्री का, और दूसरा कोण हमारे पास कितने डिग्री का है, अगर दूसरा कोण हमारे पास 70 डिग्री का है, दोनों को जोड़ेंगे 110 डिग्री और 70 डिग्री, दोनों का माप कितना है, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में समपूरक हैं। 70 110 का समपूरक कोण है और 110 70 डिग्री का समपूरक। उसके बाद हमने सीखा था आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने देखा होगा आम का काटने का पट होता है, हमारा पेन स्टैंड होता है। पेन स्टैंड ऐसे होता है ना, पेन स्टैंड ऐसे होता है। पेन स्टैंड, इस पे पेन रखते हैं आपके प्राचार्य के कक्ष में आपने देखा होगा, ऐसे यहाँ पे पेन रखा हुआ होता है। ऐसे पेन स्टैंड होता है हमारा, यहाँ पे ऐसे पेन रखे होते हैं, यहाँ पे ऐसे पेन रखे हुए होते हैं। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे, आसन्न। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण और अन्य कोण के बारे में।